Good morning, students. I am Surendra Madhan from NP School. Today we discuss about the topic of constitutional design, संविधान निर्माण। बच्चों, आपको पता ही होगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसको सुचारू रूप से काम चलाने के लिए संविधान की अत्यंत आवश्यकता होती है। किसी भी लोकतांत्रिक, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारे देश का जब संविधान बना तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी बनने से पहले। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे देश का संविधान बनाया था वो बना था 1928 के अंदर, जो मोतीलाल नेहरू ने बनाया था 8 सदस्यों के साथ मिलकर, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद से लगातार डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, लगातार कंटिन्यूसली इस चीज की डिमांड रही कि हमारे देश का अलग संविधान हो, हमें ब्रिटिश रूल से अलग रूल करने को मिले, ताकि ब्रिटिश रूल जो है हमसे हटकर कार्य करे। तो उसके लिए सबसे पहले 1934 के अंदर एमएन रॉय ने डिमांड रखी अलग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की, जिसके तहत हम अपना संविधान बना सके। ब्रिटिशर्स ने नेग्लेक्ट किया इस चीज को। फिर 1935 के अंदर कांग्रेस ने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नेग्लेक्ट किया इस चीज को। फिर 1939 के अंदर सी राजगोपालाचारी, इन्होंने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, और अंत में ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्टेड किया इन अगस्त 1940 के अंदर। 1940 के अंदर जो था ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को जो है एक्सेप्ट कर लिया कि आप अपना संविधान जो है वो बना सके। तो इसके लिए जो कैबिनेट प्लान था, कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया, 16 मई 1946 को संविधान सभा जो थी वो बना दी थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इसको बनाकर लागू कर दिया कि अब जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए जो है वो आप इलेक्शन जो है वो करवा सकते हो। और यहां पर जो थे इलेक्शन होने थे टोटल, पॉज डाउन वीडियो। तो उसके बाद पूरे देश के अंदर जो थे वो इलेक्शंस होने थे, और इलेक्शंस के लिए टोटल, देखिए आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि देश के 2 पार्ट थे। एक तो थी प्रिंसली स्टेट्स जो स्वतंत्र थी, जो अंडर कंट्रोल तो ब्रिटिशर्स की थी, लेकिन वो अपना स्वतंत्र रूल करती थी, और दूसरी थी ब्रिटिश अंडर कंट्रोल में इंडिया। टोटल मेंबर थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए 389, पूरे टोटल जो इंडिया के अंदर जो दोनों ही प्रकार के जो इंडिया था, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में था और एक प्रिंसली स्टेट से था। तो टोटल 389 मेंबर जो थे वो यहाँ पर सिलेक्ट किए गए थे। इन 389 मेंबर से रिप्रेजेंटेटिव जो थे, जो इलेक्टेड हुए थे, 292 तो रिप्रेजेंटेटिव थे, और प्रिंसली स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो 93 मेंबर थे। तो इस तरह से टोटल ये जो था कैलकुलेशन निकला, 389 में से टोटल थे 292 और 93 की जो संख्या आई थी। तो टोटल 389 मेंबर, टोटल रिप्रेजेंटेटिव में से 292, प्रिंसली स्टेट से 93 कैंडिडेट जो थे इलेक्शन के लिए सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से टोटल जब इलेक्शन हुआ तो 296 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने जो थी 208 सीटें जीती थी, और मुस्लिम लीग ने जो सीटें जीती थी वो 73 जीती थी। यहाँ पर जब ये सिलेक्ट किया गया था तो आपको पहले बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी वो 2 देशों के लिए नहीं बनी थी, वो सिर्फ एक ही देश के लिए बनी थी, जो इंडिया के लिए थी, भारत के लिए थी। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन का जो परिणाम आया, जिसमें कांग्रेस जो थी उसने मेजोरिटी हासिल की 208 सीट्स के साथ, और मुस्लिम लीग काफी ज्यादा पिछड़ गई। तो यहाँ पिछड़ने के बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जो है वो मना कर दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करना, हम अपनी अलग से असेंबली जो है वो बनाएंगे। तो उसके बाद से जो है फिर भारत के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम स्टार्ट हुआ, और भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद भारत के लिए पहली जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, फर्स्ट मीटिंग जो रखी गई थी, फर्स्ट मीटिंग जो रखी गई थी वो थी 9 दिसंबर 1946 को रखी गई थी यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए, और 9 दिसंबर 1946 को जो फर्स्ट मीटिंग रखी गई थी, उसी दिन इसका टेम्परेरी
प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट किया गया था। टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट किया गया था। नाम था उनका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट किया गया था। ये फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों सिलेक्ट किया गया था? क्योंकि वो ओल्ड एज थे, सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, एक्सपीरियंस थे, इसलिए उनको जो है सिलेक्ट किया गया, लेकिन टेम्परेरी। सेकेंड मीटिंग जो रखी गई थी इसकी, सेकेंड मीटिंग जो रखी गई थी वो रखी गई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन जो था परमानेंट प्रेसिडेंट की सिलेक्शन हुई और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो परमानेंट मेंबर जो था वो सिलेक्ट किया गया, परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट किया गया 11 दिसंबर 1946 के दिन। टोटल ये 2 मेजर मीटिंग हुई थी। हालांकि जब ये संविधान हमारा लागू हुआ था तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, लेकिन पहली 2 ये मीटिंग थी। इन दोनों मीटिंग के दौरान जो है वो ये डिसीजन लिया गया था कि 9 दिसंबर को टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को रखा गया। सेकंड मीटिंग जो थी 11 दिसंबर 1946 को रखा गई, तो उसमें जो थी वो परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। इसके अंदर लगभग 20-22 कमेटियां जो थी वो बनाई गई थी, लेकिन मेजर जो कमेटियां बनाई गई थी वो 8 मुख्य कमेटियां थी। और उन्हीं 8 कमेटियों में से एक जो सबसे बड़ी कमेटी थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के अंदर टोटल मेंबर जो थे वो 7 मेंबर थे, 7 मेंबर। और यहां पर जो इसका चेयरमैन बनाया गया था इस ड्राफ्टिंग कमेटी का, वो बनाया गया था B.R. अम्बेडकर को। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ये कंफ्यूजन रहती है हमारे मन के अंदर कि हम जब भी कोई बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन होता है, तो हम सीधा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ही नाम लेते हैं, क्योंकि सारा संविधान इन्होंने लिखा था। तो लगभग बच्चों को नहीं पता होता कि कौन सा चेयरमैन है, कौन सा प्रेसिडेंट था। तो यहाँ मैं परमानेंटली आपको बता दूं इस चीज के बारे में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी इसका जो अध्यक्ष था, परमानेंट अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये परमानेंट अध्यक्ष थे। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिन्होंने टोटल इस संविधान को लिखने का काम किया था। हमारा सारा संविधान जो था वो इनके द्वारा लिखा गया था, इनकी टीम के द्वारा लिखा गया था। इसी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दौरान जो है नेशनल फ्लैग को सिलेक्ट किया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है इसको सिलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय झंडे को जो है वो सिलेक्ट किया गया था इस चीज को। और उसके बाद जो है 24 जनवरी 1950 को ही हमारा नेशनल एंथम जो था, हमारा राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को भी सिलेक्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 के दिन जो है वो सिलेक्ट किया गया था। अब इतना जब हमारा संविधान जो है लगातार बन रहा है, इसमें लगभग 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट यानी सुधार जो थे वो हुए थे। अब इस दौरान क्या हुआ, हमारा जो संविधान था, इस संविधान को बनने में जो समय लगा वो लगभग 3 वर्ष, यानी टोटल टाइम जो था, टोटल टाइम टेकन वो लगभग 2 वर्ष 2 years 11 months और 18 days का था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो हमारा संविधान था वो टाइम लगा है इसको। जब हमारा संविधान बनकर कब रेडी हुआ, बिल्कुल 24 नवंबर 1949 को, 24 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बिल्कुल रेडी हो गया। और हमारा जब संविधान जब बन रहा था टोटल, तो इसके अंदर टोटल मेंबर जो थे वो 299 मेंबर थे, टोटल मेंबर
क्योंकि पहले जब 389 मेंबर्स सिलेक्ट किए गए थे, वो 389 मेंबर्स में से जब इलेक्टेड हुए थे तो 208 मेंबर जो थे वो कांग्रेस की तरफ से रह गए थे, और जो 73 मेंबर थे वो मुस्लिम लीग से थे। तो मुस्लिम लीग अलग होगी, उसके बाद दोबारा सिलेक्ट करके टोटल जो संख्या रखी गई थी 299 की रखी गई थी। तो 24 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बिल्कुल रेडी हो गया था 299 मेंबर्स के साथ। लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर हुए थे, सिग्नेचर जो किए गए थे, साइन जो किए गए थे, वो साइन किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। और यहाँ पर जब साइन किए गए थे तो 292 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे, 292 मेंबर्स ने साइन किए थे। लेकिन आपको एक चीज बड़ी अजीब लग रही होगी कि हमारा संविधान जब है इंप्लीमेंट कब हुआ था, आपको ध्यान होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो होता है वो लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन यहाँ पर जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर बिल्कुल रेडी हो गया, तो ये डिले क्यों, ये किस चीज के लिए लेट किया गया? तो ये इस चीज के लिए लेट किया गया, मैं आपको बता दूं कि पहली बार भारत ने फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो था, इंडिपेंडेंट डे जो था वो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में मनाया था। कहां पर मनाया था? लाहौर के अंदर। 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस जो था भारत ने मनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर। इसलिए जो है 26 जनवरी 1930 यानी ये 26 जनवरी को एक हिस्टोरिकल डे, एक ऐतिहासिक दिन मानते हुए 26 जनवरी तक का वेट किया गया, और वेट करके 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान जो था वो लागू किया गया था। तो इस तरह से हमारे देश का संविधान जो था वो बना था। इसमें टोटल समय जो था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय था। और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ था, जो खर्च हुआ था टोटल, वो टोटल खर्च लगभग 64 लाख के आसपास था, 64 लाख के आसपास का खर्च जो था वो हुआ था। तो आपने देखा कि आप हमारे देश का जब संविधान बना था तो कब से लेकर लगभग 1934 से इस चीज की डिमांड बढ़ी आ रही थी। 28 में हालांकि पंडित मोतीलाल नेहरू ने हमारे देश का संविधान बनाया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो 34 से लगातार डिमांड बढ़ती 1940 के अंदर जाकर ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट किया। फिर 1946 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली बनाई गई और इलेक्शन करवाए गए, जहां पर मुस्लिम लीग नाराज हो गई क्योंकि मुस्लिम लीग को मेजोरिटी नहीं मिली। तो उनको लगा कहीं न कहीं कि हिंदुओं का देश है तो हमारे लिए सही नहीं है। फिर मुस्लिम लीग अलग होकर कांग्रेस ने अपना अलग से टोटली प्रिंसली स्टेट से और अंग्रेजी सरकार के अधीन जो भारत आता था उसमें से सारे मेंबर्स को लेकर 299 मेंबर्स को लेकर एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी वो बनाई गई थी। और उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा ही जो है सारा संविधान भारत का जो है वो लिखा गया, जिसमें से मेन रोल आता है प्रारूप समिति का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी। तो उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सारा संविधान लिखा था उसी संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। जब पहली बार हमारे देश का संविधान लिखा गया तो उस टाइम संविधान के टोटल जो भाग थे, पार्ट जो थे, वो 22 भाग थे इसके अंदर, और 395 अनुच्छेद थे इसके अंदर, और 8 अनुसूचियां थी। ये टोटल हमारे संविधान का स्टार्टिंग में, यानी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ था। आज ये बढ़कर कितना हो चुका है? 22 तो भाग है इसके, लगभग 495 के आसपास जो है वो इसके अनुच्छेद हैं, और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ये आज के वक्ती टाइम के अंदर है, करंट के अंदर की जो सिचुएशन है, क्योंकि भारत के अंदर इतने ज्यादा अमेंडमेंट हो रहे हैं संविधान के अंदर। जब भी, क्योंकि एक प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर कि कोई भी अगर लगता है, किसी भी टाइम लगता है कि देश के अंदर जो होता है कुछ चेंज करना है, कोई संविधान के अंदर चेंज करना है, तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी पीछे एक अमेंडमेंट हुआ कश्मीर को लेकर, धारा 370 को हटा दिया गया है संविधान में से। तो ये इस तरह से अमेंडमेंट जो होते हैं वो चलते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।